हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं अपनी पहली वीडियो में क्लास 11th के चैप्टर 1 की, जिसका नाम है अर्थव्यवस्था व केंद्रीय समस्याएं। मैं आपको कैसे पढ़ाऊंगी? मैं आपको दो तरीके से पढ़ाऊंगी, एक चार्ट के द्वारा और एक नोट्स के द्वारा। पहली वीडियो में आपको चार्ट मिलेगा और दूसरी वीडियो में आपको नोट्स मिलेंगे। यदि आप मेरे चार्ट और नोट्स दोनों पढ़ लेते हैं तो आपको चैप्टर पढ़ने में बहुत आसानी होगी और आपको और कहीं पर कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। हेलो स्टूडेंट, अब बात करते हैं क्लास 11th के फर्स्ट लेसन की। फर्स्ट लेसन में पढ़ेंगे हम अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र क्या है? अर्थशास्त्र सीमित साधन और असीमित आवश्यकताओं का अध्ययन कराता है। अर्थशास्त्र दो प्रकार का होता है, एक व्यष्टि अर्थशास्त्र तो एक समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम एक क्षेत्र, एक परिवार, एक फर्म का अध्ययन करते हैं। वहीं समष्टि अर्थशास्त्र में हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं। यदि बात करें अर्थव्यवस्था की, तो अर्थव्यवस्था हमारी आजीविका प्रदान करने वाली प्रणाली होती है, जिसके अंतर्गत हम अपनी आजीविका प्राप्त करते हैं। अर्थव्यवस्था की क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, एक आर्थिक क्रियाएं होती हैं तो एक अनार्थिक क्रियाएं होती हैं। आर्थिक क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जिन क्रियाओं के करने से उपभोक्ताओं को आय प्राप्त होती है, जैसे डॉक्टर द्वारा मरीज को देखना। वहीं दूसरी तरफ अनार्थिक क्रियाओं की बात करते हैं तो अनार्थिक क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जिनके करने से आय प्राप्त नहीं होती है, जैसे डॉक्टर द्वारा अपने बेटे की देखभाल करना। अब आर्थिक क्रिया की बात करते हैं तो आर्थिक क्रियाएं से कैसे कैसे आय प्राप्त होती है, किन किन तरीके से हम आय प्राप्त कर सकते हैं, तो वो चार प्रकार की होती हैं। एक होता है उत्पादन। उत्पादन का मतलब होता है किसी वस्तु का निर्माण करना। वहीं दूसरी ओर होता है उपभोग। उपभोक्ता का मतलब होता है उपभोक्ता द्वारा किसी वस्तु को प्राप्त करना, अर्थात उससे संतुष्टि प्राप्त करना ही उपभोग कहलाता है। तीसरा पार्ट होता है निवेश। निवेश होता है भविष्य में पूंजी का निर्माण करना, जो हमारी आय में वृद्धि करता है। फोर्थ होता है आपका विनिमय। विनिमय का मतलब होता है एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र का लेन देन करना। लेन देन करने से भी हमें आय प्राप्त होती है। अब बात करते हैं अर्थव्यवस्था के प्रकार की। अर्थव्यवस्था तीन प्रकार की होती है, एक होती है बाजार अर्थव्यवस्था, सामाजिक अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। वहीं अर्थव्यवस्था के अंतर्गत समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जिन्हें हम आर्थिक समस्याएं कहते हैं। आर्थिक समस्याएं किनके कारण उत्पन्न होती हैं? उसके तीन कारण होते हैं, सीमित साधन, असीमित आवश्यकताएं और वैकल्पिक प्रयोग। सीमित साधन क्या होते हैं? सीमित साधन का मतलब होता है कि हमारे पास पैसा फिक्स होता है, लेकिन हमारी इच्छाएं क्या होती है? लिमिट में नहीं होती, अनलिमिट होती हैं। और वैकल्पिक प्रयोग का मतलब होता है कि एक साधन का एक से अधिक बार प्रयोग करना ही वैकल्पिक प्रयोग कहलाता है। वहीं यदि हम देश की बात करते हैं तो अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्याएं उत्पन्न होती हैं। केंद्रीय समस्या भी सीमित साधन और असीमित आवश्यकताओं के कारण ही उत्पन्न होती हैं। तीन प्रकार की केंद्रीय समस्याएं होती हैं, क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए और किसके लिए उत्पादन किया जाए। यदि क्या उत्पादन किया जाए में हम बात करें तो आती है खाद्य सामग्री की या रक्षा संबंधित सामग्री। दूसरी तरफ आती है कैसे उत्पादन किया जाए, श्रम प्रधान का प्रयोग करें या तकनीकी प्रधान का प्रयोग किया जाए। किसके लिए उत्पादन करें, अमीर वर्ग के लिए करें या गरीब वर्ग के लिए करें। वही बात करते हैं कि यदि इन समस्याओं का समाधान करना है तो सीमित साधनों के द्वारा ही असीमित आवश्यकताओं को धीरे धीरे कंट्रोल में लाना चाहिए। अब हमने केंद्रीय समस्याएं पढ़ी हैं। केंद्रीय समस्याओं के बाद आता है उत्पादन संभावना वक्र। उत्पादन संभावना वक्र क्या है? उत्पादन संभावना वक्र होता है कि सीमित साधन और असीमित आवश्यकताओं के कारण हम एक से अधिक वस्तुओं का उत्पादन कैसे करें। यदि हम दो वस्तुओं का उत्पादन करते हैं तो एक साधन का त्याग कर हम दूसरे वस्तुओं का उत्पादन करना शुरू कर देते हैं, जैसे गेहूं और चावल। जैसे जैसे गेहूं का उत्पादन कम होता चला जाएगा, वहीं चावलों का उत्पादन बढ़ता चला जाता है, वो कहलाता है उत्पादन संभावना वक्र। अर्थव्यवस्था में एक टॉपिक आता है आपका दुर्लभता। दुर्लभता का मतलब क्या होता है? दुर्लभता का मतलब होता है कमी। कमी कमी किसे कहोगे? कमी का मतलब होता है कि मांग की अपेक्षा पूर्ति का कम होना ही कमी कहलाता है, या सीमित साधन के द्वारा असीमित आवश्यकताओं को पूरा करना ही दुर्लभता कहलाती है। कैसी लगी मेरी चार्ट की वीडियो? अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिसका नाम है काशीसंस एकेडमी।